नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार बेहतर खुशहाल होगा। आज हम बात करेंगे यूपी टेट और सुपर टेट के एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि पर्यावरण शिक्षा से संबंधित टॉपिक है, उसी से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो जो जैव विविधता है इसके सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वर्षा वन में पाई जाती है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है जैव विविधता की, यानी कि बायोडाइवर्सिटी की। तो जैव विविधता उसे कहते हैं जहां पर एक ही निश्चित स्थान पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का पाया जाना संभव होता है, वो जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। जैव विविधता दिवस हम मनाते हैं 22 मई को, याद रखिएगा। जैव विविधता की बात सबसे पहले रोजन मनोवैज्ञानिक ने की थी, लेकिन अगर हॉट स्पॉट की बात की जाए तो सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट की बात की थी, इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो जो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान हैं उनको प्रेरी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सवाना घास भूमि कहाँ पाई जाती है? तो जो सवाना घास भूमि है ये पाई जाती है अफ्रीका में। बी ऑप्शन एकदम क्लियर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करते हैं। तो जैविक अवयवों का जो निरूपण करते हैं वो है बी ऑप्शन, कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप। बी फॉर बॉम्बे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाता है? तो बात आई है घास भूमि की, तो बता दें घास भूमि पारिस्थितिक जो है वो स्थलीय के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन एकदम सही है। पारिस्थितिकी तंत्र की बात सबसे पहले 1935 में एजी टैंसले ने की थी, लेकिन अगर पारिस्थितिकी की बात आ जाए तो अर्नेस्ट हैकल का नाम याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किसी क्षेत्र स्पीसीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो क्षेत्रीय स्पीसीज होती हैं तो ये जो है केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं, क्योंकि ये क्या लिखा है, क्षेत्रीय स्पीसीज, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर ही उस जाति का जीवन संभव है, वहीं वो पाई जाती है, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? तो मिट्टी को जो नाइट्रोजन युक्त बनाती हैं उनमें दलहनी फसलें आती हैं, इसीलिए बी ऑप्शन एकदम सही है। चना। चना कैसी है? दलहनी फसल है। मटर में भी यह पाया जाता है नाइट्रोजन, जो कि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में ज़्यादा पाई जाती है, आप याद रखिएगा। अब चना ये कैसी फसल है? ये एक रबी की फसल है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा फैले हुए वन हैं वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब बात आई है वनों की, तो बता दें कि जो सिल्वीकल्चर है इसका जो अध्ययन किया जाता है वो वनों के रूप में किया जाता है। वनों का अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जीवोम क्या है? तो जीवोम जो है वो विशिष्ट जलवायु एवं वनस्पति वाले समुदायों का क्या है, एक मिश्रण होता है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो संसार का जो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है वो बांस है, लेकिन अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पारिस्थितिक तंत्र विज्ञान ने बांस को पौधों की श्रेणी से हटाकर इसे घास की श्रेणी में शामिल कर दिया है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वो है सवाना। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पर्णपाती वृक्ष क्या होते हैं? तो पर्णपाती वृक्ष अपनी पत्तियां जो है, पर्णपाती मतलब अपनी पत्तियां हर वर्ष ये गिराते हैं। सी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात अगर सदाबहारी वन की आ जाए तो वो जो वृक्ष होते हैं वो हमेशा हरे भरे बने रहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें सूची को मिलाना है कि कौन से राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व है या कौन सा जो है आप कह सकते हैं अभ्यारण्य है। तो उड़ीसा का सिमलीपाल बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है? अब आप बताइए तुरंत, तो आप देखेंगे कि जो
कर्नाटक का है ये तो बांदीपुर है, ए लग गया। असम का जो है ये मानस है, तो उत्तराखंड का राजाजी है। ऐसे मिलान कर लीजिए, तो ए में बी 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए गलत हो गया और सी गलत हो गया, आप देख लीजिए। उड़ीसा का सिमलीपाल, सी का 3, तो सी का 3 केवल बी ऑप्शन में है, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी होगा, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत में जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था वो था कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? जो पड़ता है उत्तराखंड में, और इसका जो पूर्व नाम है वो था जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क के नाम से इसी नेशनल पार्क को जाना जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? यानी कि जो ऊर्जा को हम रिन्यूएबल कर लेते हैं, एक बार यूज करने के बाद दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं, तो वो नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। इसलिए सौर ऊर्जा को हम बार बार यूज करते रहते हैं, इसका कोई अंत अभी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? बात आई है जीवाश्म ईंधन की, तो हम आपको बता दें कि जीवाश्म ईंधन वो ईंधन होते हैं जो पृथ्वी के नीचे से प्राप्त किए जाते हैं। पृथ्वी में करोड़ों वर्ष से दबी वनस्पतियों आदि के निर्माण से ये ईंधन बनता है। तो जो कोयला है ये भी नीचे से तैयार किया जाता है, पेट्रोलियम भी, और प्राकृतिक गैस, लेकिन यूरेनियम जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। बात आई है यूरेनियम की, तो बता दें यूरेनियम वो पदार्थ है जो कि परमाणु रिएक्टरों में परमाणु बनाने में इसका बेहतरीन प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में होता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी यूरेनियम के काफ़ी भंडार देखे जाते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा जो संकट है वो है कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने का खतरा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय जो ऊर्जा है वो है बायोमास, जो कि पृथ्वी तल के नीचे से वनस्पतियों के सड़ने से क्रिएट होती है, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो जो सर्वाधिक उपयोग की जाती है वो है सौर ऊर्जा, बी ऑप्शन एकदम सही है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो आपको पता ही है, बच्चा जानता है कि सूर्य की गर्मी से ही क्या बनती है? सौर ऊर्जा, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूलन है? यानी कि कौन सा ऐसा एनर्जी बिल्ड है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती? तो वो है सौर ऊर्जा, डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो सौर ऊर्जा में प्रदूषण की कोई समस्या नहीं होती, आप याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जो पारिस्थितिक तंत्र है इसमें जो अवयवों का चक्रण है वो जैव भू रासायनिक या बायो जियोकेमिकल साइकिल कहलाता है, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो जो जैट्रोफा होती है ये बायोडीजल की फसल है, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो प्रथम पर्यावरण जो दिवस था वो 5 जून 1974 को मनाया गया था, और इसके जो मनाने की शुरुआत हुई थी, बैठक हुई थी, वो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन से शुरू हुई थी, और पहला पर्यावरण सन 1974 में मनाया गया था, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि थीम क्या है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एगमार्क का संबंध किससे है? तो जो एगमार्क है ये किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या है, ये क्वालिटी पर आधारित होता है, यानी कि गुणवत्ता पर आधारित होता है। कहीं कहीं आपको पगमार्क लिखा मिलेगा, तो पगमार्क जो होता है वो जो है पर्यावरण में या अभ्यारण्यों में या जंगलों में वो जंतुओं के छाप, मतलब कैसे चलता है, जंतुओं के पैरों के छाप के निशान से पड़ता है, तो उसको पगमार्क कहते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन सा है? तो जो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है वो महासागर होता है, सी ऑप्शन एकदम सही है। ये थे लगभग 25 से 30 महत्वपूर्ण पर्यावरण के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपके साथ एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।